मित्रों, कैसे हो? मज़े में? मित्रों, हम 10 दिन ये देश, दुनिया, घर, परिवार से दूर रह के मानो अलग ही दुनिया में थे। हमें बाहर को कोई मिलने नहीं आ सकता था, हम किसी से मिलने नहीं जा सकते थे, हमें कोई खबर पत्र नहीं आता था, हमारे पास फ़ोन नहीं था, कोई न्यूज़पेपर नहीं आ रहा था, दुनिया से पूरा ब्लाइंड थे हम लोग। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह कहाँ रहेगी। मित्रों, ये जगह मांडवी तालुका के बाड़ा गांव के नज़दीक कच्छ विपश्यना केंद्र है। वहाँ यहाँ लोग ध्यान धरने आते हैं, विपश्यना करने आते हैं। मित्रों, यहाँ विपश्यना केंद्र में लोग मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए और मन की शांति के लिए आते हैं, शरीर का कल्याण करने हेतु यहाँ आते हैं। मित्रों, हमें यहाँ ध्यान लगाने की तालीम दी जाती है। अपना ध्यान अपने श्वासोच्छ्वास पे केंद्रित करके अपना मन विचारों से मुक्त कैसे रखें और मन की एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए, ये साधना यह सिखाती है। मित्रों, यह विधि को आनापान कहते हैं। 10 दिनों में पहले 3 दिन इसकी प्रैक्टिस हमें करवाई जाती है। दूसरी साधना है विपश्यना करना। विपश्यना मतलब हमें अपने मन को अपने शरीर के अंग अंग में से मानसिक रूप से देखना है। शरीर से पांव तक और पांव से शरीर तक हर एक अंग पर ध्यान केंद्रित करके उसमें आने वाले हर बदलाव को महसूस करना है। यह करने से मन निर्विचार होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है और शरीर में अपने दबे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधन से छुटकारा मिलता है। मानसिक बोझ से छुटकारा पाके मन परम शांति का अनुभव करता है। मित्रों, और मुख्य बात है यहाँ का अनुशासन। यहाँ यह साधना करनी है तो हमें निजी जीवन के रहन सहन से बिल्कुल अलग नियमों के दायरे में रह के यह साधना करनी रहती है। यहाँ आते ही हमें नियम बताए जाते हैं कि आपको यहाँ 10 दिन तक हमें यहाँ ऐसा रूम अलाउड किया जाता है। ये C9 नंबर का रूम मुझे अलाउड हुआ था। इसमें पलंग था, ऊपर गद्दी थी और उसी मतलब पिलो था, उस पर कवर हमने लगाए थे। और ये समय सारणी के हिसाब से हमें यहाँ चलना पड़ता है। ये देखो समय सारणी। बाहर का आदमी आपको मिलने नहीं आ सकता है। आपका मोबाइल, पर्स, वॉलेट, दागिने केंद्र की ऑफिस में जमा करवाना है। अब आप पेन और पुस्तक भी आपके साथ नहीं रख सकते हैं। आपको अभी से 10 दिन तक बाहरी दुनिया से बेखबर अलिप्त रहना है। यह साधना करनी है। आपको किसी से बात नहीं करनी है। यहाँ भजन, कीर्तन, प्रभु का नाम स्मरण भी नहीं करना है। मतलब हमें मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकालनी है। पूरा आर्य मौन का पालन करना है। आर्य मौन मतलब मुंह से, इशारों से या नज़रों से भी हमें किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं। और मुख्य नियम है समय पत्रक के हिसाब से शेड्यूल के मुताबिक सुबह 4 बजे उठ के रात 9:30 तक। आओ मित्रों, मैं अंदर की आपको शेयर करा देता हूँ। ये दिख रहा है सामने, वो है धम्म सिंधु हॉल नंबर 1। यहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है। ये मेन हॉल है, यहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है। जो समय सारणी दी गई है उसके हिसाब से यहाँ समूह मेडिटेशन किया जाता है। मित्रों, कोई किसी को टच न करे, इस हिसाब से यहाँ 4-4 फुट पे ये गद्दी रखी हुई है। उस पे हमको नंबर दिया गया है, वहीं पे बैठ के मेडिटेशन करना है। इस साइड लेफ्ट साइड में जेंट्स है और ये सामने दिख रहा है वो शून्यगार, पेंगोड़ा शेल। वो अंदर आपको दिखा देता हूँ। उसमें क्या रहता है कि एक 7x3 जितने एक छोटा सा रूम रहता है, उसमें बैठ के हमको ध्यान करना है। उसमें बाहर का कोई आवाज़ नहीं आएगा, पूरा अंदर ब्लाइंड रहेगा, थोड़ा सा उजाला रहेगा ऊपर से। और ऊपर अंदर ये दिख रहा है, ऊपर खाली 4 इंच का होल है, उसमें से हवा आता जाता है और आदमी को कोई किसी आवाज़ के पर रह के यहाँ पे ध्यान करना है। और ये है धम्मा हॉल 2।
कम संख्या है अगर थोड़ी सी, तो यहाँ भी ये प्रोग्राम करते रहेंगे, क्योंकि उससे ये छोटा है। मित्रों, ये सामने दिख रहा है वो पूरा नया कैंपस बन रहा है अभी, और बन भी गया है। वहाँ पे 45 दिन के लिए लोगों की शिविर अभी चालू है। सिद्धार्थ भाई, आप यहाँ के मैनेजर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ लोग क्यों ज़्यादा आने चाहते हैं? यहाँ पर आना इसलिए चाहते हैं लोग, ये गोयनका गुरुजी ने जो पहले 5 विपश्यना केंद्र स्थापित किए थे, उन 5 केंद्रों में से एक केंद्र है। इस भूमि की अपनी विशेषता है। लगभग 2000 साल पहले सम्राट अशोक के दौरान उनके पुत्र महेंद्र, जो कि अरहंत थे, वह इसी स्थान से होकर के अरबी समुद्र द्वारा श्रीलंका गए और श्रीलंका के लोगों में शुद्ध धर्म की स्थापना की। और जब श्रीलंका के महिलाओं ने शुद्ध धर्म की मांग की, तब भी सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा, जो कि अरहंत थी, वह भी इसी स्थान से होकर अरबी समुद्र द्वारा श्रीलंका गए और श्रीलंका के महिलाओं में शुद्ध धर्म की स्थापना की। तभी से श्रीलंका को दम्म टापू के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आपको बहुत समझ है। मतलब आपने पहले, हाँ, आपने पहले इधर कितना शिविर किया होगा तभी आपको ये पोस्ट मिला है? मैंने इधर काफी सारे शिविर किए हैं। और मैं अभी 3-4 साल हो गए, मुझे 4 साल से ज़्यादा समय हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं कंटिन्यू सेवा करता हूँ। बराबर। अलग अलग साधना समय में उपस्थित रहना है। यहाँ चोरी करनी नहीं है, असत्य बोलना नहीं है, लिमिट में भोजन करना है, क्योंकि साधना में बाधा ना आने पाए। मित्रों, इसलिए यहाँ एक अलग ही दुनिया का एहसास हमें होता है। मित्रों, मेरा यहाँ का अनुभव क्या है उसकी बात कहूँ तो पहले 2 दिन तो पैर पे पैर लगा के बैठने से दर्द होने लगता था, पीठ दुखने लग जाती थी और श्वासोश्वास मतलब आनापान में मन केंद्रित ही नहीं हो पा रहा था। श्वास में मन लगते ही दूसरे विचार मन में आने लगते थे। उन्हें कैसे दूर रखना है उसकी समझ हमें यहाँ दी जाती थी। उसके बाद विपश्यना करते थे, तभी भी 6 दिन तक शरीर पे मन केंद्रित ही नहीं हो पा रहा था। मन के अंदर जैसा कहीं भी बंदर कूदने लगते हैं। और इस साधना के दौरान साधना के हर पहलू की समझ माननीय गोयनका जी के द्वारा उसके बनाए गए प्रोग्राम के अनुसार आचार्य स्पीकर में रिलीज करते रहते थे। और हर दिन शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक का गोयनका जी का प्रवचन खूब समझने लायक रहता था। हर बात उदाहरण के साथ समझाने की उसकी शैली जो काबिल तारीफ़ थी। मित्रों, यहाँ वृक्षाच्छादित गार्डन जैसे माहौल में मोर, चकली, कबूतर ये सब बहुत देखने मिलते हैं। मित्रों, हम अभी भोजनालय भी देख लेते हैं। उसमें भी जो साधना हॉल में हमें नंबर अलाउड हुआ था 36, वही नंबर यहाँ पे भी 36 नंबर का टेबल कुर्सी हमें अलाउड हुआ है। और यहाँ हमको पहले दिन जो हमारे बर्तन, थाली, ग्लास वगैरह मिले थे वो हमें ही साफ़ करना है और हमारे टेबल पे ही रखना है। लास्ट डे तक वही हमारे पास थाली बर्तन थे। और खाना भी इतना रुचिकर और हेल्दी था कि कम खाने से भी शरीर की शक्ति बरकरार रहती थी। मित्रों, तो इस समय हमारे साथ कुल 120 चित्रें साधक बंधु भगिनी थे। तो हम उसमें से कुछ को इस साधना के अनुभव के बारे में पूछते हैं। अपने साथ में शरद भाई है जो इंदौर से बिलोंग करते हैं। तो शरद भाई, आपको ये कैसा माहिती हुआ कि यहाँ पे शिविर है? मेरे परिवार के काफ़ी लोग यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, तो काफ़ी सालों से आ रहे हैं। पहली बार है आपका कि? पहली बार है।
हाँ, तो कैसा लगा यहाँ का माहौल? और बहुत ही बढ़िया लगा। एक जीवन का लाइफ टर्निंग पॉइंट है। हाँ, जीवन जीने के बहुत सारे जो सिस्टम छूट गए थे वो थोड़े थोड़े मिलते हुए नजर आ रहा है। अच्छा। तो ये 10 दिन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ का? लगभग 2000 साल सबसे अच्छा तो अपने आप को जानने ही लगा कि अपन अपने आप को जानते ही नहीं थे कि अपन वास्तव में क्या है और क्या करते हैं। तो अपने आप को जानने का मौका मिला और अपने अंदर जितनी बुराइयां छुपी हुई थी, जो दिखती ही नहीं थी, वो दिखना शुरू हुई, तो उसको दूर करने का प्रयास शुरू करेंगे। तो बार बार आने का आप इधर प्रयास करोगे? मैंने अभी पूछा कि दूसरी बार कब आना है, तो 3 महीने की खेल में 3 महीने जैसे टाइम पीरियड खत्म होता है वापस नए सेशन में जल्दी से जल्दी। ओके ओके, आभार आपका शरद भाई। एक बार वीडियो ले लो પછી ફોટો લઈશ લાંબેથી। આ તમે બધા વિપસ્યનામાં આવ્યા હો કે અહીંયા સેવા કરો રા કેમ હે? બધા शिविर में आया हो? बराबर। क्या नाम है आपका? रवि गढ़वी। कहाँ रहने वाले हो? कहना। अच्छा, यहाँ शिविर में आप 10 दिन के शिविर में आए थे? हाँ। तो कैसा लगा शिविर का अनुभव क्या है? शिविर का अनुभव बहुत ही संघर्ष, मन का संघर्ष के बाद एकदम शिथिल शांति जो होती 10 दिन। हाँ। आपने इसके अलावा भी बहुत कुछ आपने अनुभव किया शांति का? बहुत अच्छा। अच्छा, तो आप बार बार आना चाहोगे? बार बार अब परिवार के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या? मेरा नाम है वीरेन गौड़ा, बेसिकली कर्नाटक से हूँ। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? ये विपस्सना जो 10 दिन का कोर्स है ना, बहुत बेनिफिट का है हमारे लिए। कैसे हम लोग लाइफ में जीना है विदाउट एनी लाइक डिस्ट्रैक्शंस, हम लोग कैसे रह सकते हैं जीवन में, ये हमको पूरा लाइक 10 दिन में सीख सकते हैं हम लोग इधर। और ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग पूरा सफल हो सकेंगे। इसके लिए आप दूसरे को भी तैयार करोगे? जरूर जरूर। तो नेक्स्ट प्लानिंग है फैमिली के साथ आने के लिए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। हमारे साथ है पूजा जादव। इसने भी ये विपस्सना केंद्र 10 दिन का अभी कोर्स किया, तो उसको हम इधर का अनुभव पूछते हैं। तो पूजा जी, आपने कैसे जाना कि यहाँ पे कैंप है? मैंने इसके बारे में बहुत पहले से जानती थी। मेरे रिलेटिव्स कोई गए थे बहुत सालों पहले, तब से मैं सोच रही थी मैं कब आऊँ और पूरा माहौल ही नहीं मिल रहा था कि कब मैं 10 डेज़ निकालूँ। फिर मैं अभी ऐसा टाइम था कि नहीं मैं आ सकती हूँ, तो फिर मैं निकाल लिया टाइम। और फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि हाँ, जैसा सुना था उससे भी 2 स्टेप आगे है ये चीज़, यानी यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा। बहुत कुछ मिलता है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इसमें कि क्या है ये। आप एक बार एक्सपीरियंस करोगे तो फिर आपको खुद को पता चलेगा कि नहीं ये क्या चीज़ है। एक्चुअली आपको इसमें क्या जानने मिला? जानने ऐसे मिला कि हम क्या करते हैं ज़्यादातर, हमें कंसंट्रेट, हम स्टूडेंट्स लोगों को क्या होता है कि कंसंट्रेट करना है, वही हमारा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए हम यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। फिर पता चला कि हाँ, ये सिर्फ ऐसा धार्मिक चीज़ नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ में भी काम आता है। वरना ज़्यादातर क्या होता है कि चलो ये धर्म ये वो, तो हम उसे रूटीन में कैसे यूज़ करें, वो मैंने यहाँ आके देखा कि नहीं, इससे हमारी रूटीन लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट, यानी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरी एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी है, इसलिए अभी मेरे पास टाइम था कि मेरा ऑर्डर आए उससे पहले मैं जा सकती हूँ। तो आपने जो ये कोर्स किया, तो आपको ऐसा लगा कि आप में बदलाव आएगा? हाँ, बदलाव आएगा के लिए ऐसा है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने 10 दिन यहाँ पे शिविर में आ गए तो हमें बदलाव आ जाएगा। इस रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझना पड़ेगा और इस पर अभ्यास करना पड़ेगा, तभी बदलाव आ सकता है। ऐसा नहीं है कि चलो वहाँ गए 10 दिनों में हमें बदलाव आ गया, नहीं, चीज़ें हमें राइट थिंग जानने को मिलेगी, फिर हम उस बात पर जा सकते हैं। आभार आपका, बहुत अच्छी आपने माहिती दी है। नेवी कस्टम के ऑफिसर श्री प्रकाश भाई, उससे हम बात करते हैं कि उससे ये माहौल कैसा लगा, इसमें क्या सीखने को मिला। तो प्रकाश भाई, आप ये पहली बार शिविर में आए हैं? हाँ, मैं पहली बार आया हुआ हूँ। अच्छा, ये पूरा दिन 10 दिन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा ये प्रोग्राम में? सबसे अच्छा तो सबसे पहले भी धर्म और संप्रदाय का मीनिंग ही पता नहीं था मुझे। हाँ। so far, what is the difference between धर्म एंड संप्रदाय। एंड वहाँ से लेके पहले दिन से शुरुआत हुई, थोड़ा पहले दिन अनकंफर्टेबल था। और बाद में फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन थोड़ा कभी रात को थोड़ा 9:30 बजे सोने, एक्चुअली प्रॉब्लम एक ही हुआ, 9:30 बजे सोने की आदत नहीं है। तो बस रात को नींद थोड़ी कम लेट आती थी, 11-12 बजे तक, और रूम में बात करने के लिए कोई नहीं है, तो कभी ऐसा लगता था कहीं ये मैं कहाँ फंस गया। लेकिन फ्रॉम द 4th डे 5th डे एंजॉय करना चालू किया। 7वें 8वें दिन तो, और सबसे द बेस्ट पार्ट वॉज
रात का जो प्रवचन था, तो पूरे लाइफ में जो कुछ लाइफ में देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस इन माय लाइफ, देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस फॉर अबाउट द विपस्यना। तो ये विपस्यना के बारे में रात को साहब को पूछते थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी होती जाती थी। एंड आई वॉज एबल टू रिलेट सो घनी बड़ी वस्तुओं ने मैनेज कर, कारण के मैं अक्रम विज्ञान है एमा दादा भगवान ज्ञान हिंदी में ज्ञान गंगा मैंने वो किया हुआ है, या लैंडमार्क फोरम का भी प्रोग्राम किया हुआ है। तो काफ़ी एवरी टाइम आई एम गेटिंग न्यूअर एंड न्यूअर एक्सपीरियंसेस। एंड द मेन थिंग माई वन ऑफ द थिंग, मैं सबसे अच्छी बात है कि ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे ससुर मुझे काफ़ी बोलते हैं मेडिटेशन करने के लिए, बिकॉज ही इज़ अ डिसाइपल ऑफ ओशो। वो ओशो के फॉलोअर्स है। मुझे अभी तक ये पता नहीं था कि ध्यान में करना क्या है। बरोबर है। तो ध्यान में करने का क्या है वो पता मुझे आज ही चला। हाँ, यहाँ से। और इनफैक्ट इट वाज आल्सो डिफिकल्ट फॉर मी कि भाई मैं 15 मिनट बैठ नहीं सकता, तो मैं 1 घंटे तो कितना बैठ पाऊंगा। और यहाँ पे पूरे करीबन सुबह 4:30 इन द मॉर्निंग टू रात को 9:30 बजे, मतलब 17 घंटे में 10.5 घंटे तो हम लोग मेडिटेशन करते थे। लेकिन शुरुआत में ऐसा लगता था कि ये बिना सपोर्ट के मैं कैसे बैठ पाऊंगा, बट इट वाज फैंटास्टिक प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम में इसमें इतना सारा कर पाया, बहुत बड़ी चीज़ है। और खास करके मुझे तो ये पता चला कि 1 घंटे में ध्यान कैसे किया जाता है, वो बड़ी चीज। ध्यान का थियरी आपको पता लगा? ध्यान पता चला। लोग कहते थे ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन ध्यान कैसे करना, वो ध्यान कैसे करना वो आता ही नहीं था। काफी लोग ने मुझे पास में बोलने के लिए बोल देता था, मैं करता हूँ, लेकिन इनफैक्ट आई वाज नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद जो गुरुजी ने एक्सप्लेन किया कि ध्यान में ये करना है, इनफैक्ट काफी ये करना भी नहीं है, इट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। लेकिन मैं ये ट्राई करूंगा, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को भी कि भाई ये करें। और खास करके फूड भी बहुत अच्छा था, जो सेवा देने वाले लोग थे, दे वर आल्सो कोऑपरेटिव। और मुझे थोड़ा एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे लिखने की आदत है, तो वो नहीं मिलता था, वो मुझे नहीं मिला। बराबर। सो दैट आई कैन रिकॉल कि भाई क्या पहले दिन क्या किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन क्या किया। बराबर। लेकिन द शेड्यूल वाज वेरी हैवी, और काफी लोग भी कोऑपरेटिव। सबसे मेन चीज मौन रहना, ये मेन था। बहुत थैंक यू प्रकाश भाई। थैंक यू। ओके। Sweet name? My name is Nane. What is? Nane. नाने। हाँ, कहाँ से बिलीव करते हो? I'm doing now. हाँ, yeah. 5th sitting of the past. अच्छा, 5 time. Yeah, this time. You are Russian? Yeah, I'm Armenian, but I'm from Russia. Russian. Okay. Your experience here? Very profound, deep, and life changing. कच्छ का माहौल कैसा लगा? ये कच्छ का मतलब Very good. हाँ। ओके, थैंक यू। Thank you. सर्वदेव सिंह। सर्वदेव सिंह, कहाँ से बिलीव करते हो, कहाँ रहते हो? बिहार से हूँ, बटुआ रहता हूँ अहमदाबाद। अच्छा, ये शिविर में आके कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या अनुभव पाया इसमें? बहुत अनुभव, शांति मिली मन को। अच्छा, फिर बार बार आना चाहोगे? हाँ। अच्छा, ठीक है, चलो ओके। શું નામ તમારું? મારું નામ સિદ્ધાંત ગોયાણી છે। एक मिनट हिंदी में बोलो ना। हाँ, सिद्धांत गोयानी। मेरा नाम सिद्धांत गोयानी है। हाँ। और कच्छ विपश्यना केंद्र जो बाड़ा स्थित है, वहाँ पे मैंने 10 दिन का विपश्यना का कोर्स किया है। आज मेरा कोर्स का आखिरी दिन है। और कोर्स करके मेरे को ऐसा लगा कि ये कोर्स हर किसी को लाइफ में एक बार अवश्य ट्राई करना चाहिए। अच्छा, क्या मकसद क्या था तुम्हारा ये कोर्स करने का? मकसद मेरा यह था कि अपने जो मन में सब डे टू डे लाइफ में उच नीच होती रहती है, मन व्याकुल होता रहता है, और कभी बेचैनी जैसा होता है कि सब कुछ मेरे पास है, मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है, फिर भी मेरे को वो लाइफ जीने का वो मजा नहीं आ रहा है। तो मतलब मेरे मन में ही कहीं वो अशांति है। तो मेन फोकस तो मेरा मन की शांति का था। बराबर। और जो दूसरा था वो ये था कि ध्यान करने से फोकस बढ़ता है, ऐसा सब एकाग्रता आती है। तो वो भी था कि पढ़ने में एकाग्रता है, काम करने में एकाग्रता। आपकी पढ़ाई कितनी है? मैं इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, कहाँ पे सर्विस है? मेरी सर्विस कच्छ में जो नर्मदा कैनाल है वहाँ पे है। कच्छ के नर्मदा कैनाल में। ओके। आभार आपका। हाँ, धन्यवाद।
तो मित्रों, जीवन में एक बार तो ये माहौल महसूस करने जैसा ही है। एक बार यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ पे आके आपका माइंड सेट हो जाएगा और एक नई दुनिया का आपको एहसास होगा। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अच्छे नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मित्रों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए लालजी पटेल का जय माता दी।